हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो। इट इज नोन दैट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज 250। क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट है 100 यूनिट्स की वो 250 आ रही है, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 की 300 आ रही है, एज्यूमिंग दैट एबीसी इज कांस्टेंट एंड फाइंड द कॉस्ट फंक्शन। ठीक। तो मुझे कुछ ही नहीं पता इसमें, तो है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे हम, यहाँ पे लेट करेंगे। कॉस्ट फंक्शन मतलब टोटल कॉस्ट निकालनी है आपको ना। तो लेट करते हैं। टोटल कॉस्ट जो है ये आपकी, सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर उनको ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी मान लेते हैं ए है। अभी बोल रहा है एबीसी कांस्टेंट है, ठीक है। अब जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है एबीसी, वो कांस्टेंट बोल रहा है, तो आप कुछ भी मान लो, बी मान लो इसकी जगह कांस्टेंट। मेरी बात सुनो, यहाँ पर 3 स्टूडेंट है ना। इन तीनों का एवरेज वेट 50 है। एवरेज वेट 50 है। इसका एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है पर पर्सन वेट 50 है। 50 तो नहीं होगा पर पर्सन, बट एवरेज अपन कैसे निकालते हैं? तीनों के वेट को सम करके डिवाइड बाय 3 यही करते हैं। तो पर पर्सन वेट आ गया 50। तो बताओ टोटल वेट कितना आएगा? टोटल वेट आएगा इसका भी 50, इसका भी 50, इसका भी 50, यानी कि 150। कैसे पता किया? जितने स्टूडेंट थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 50 से। यही होता है। तो अगर यहां पर भी मैं ऐसा मान के चलता हूं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एएफसी है, एंड एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो आपका टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट होगा टीवीसी, है ना, टीवीसी, वो बताओ कितना आ जाएगा? बी और एक्स, यही तो होगा टोटल। जो एवरेज निकल के आ रखा है उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। बताओ आप मुझे, जो आपका टोटल कॉस्ट होना है, जिसको आप कॉस्ट फंक्शन भी कहते हो, वो कितना होना है? ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ऐसे तो करता है। टीएफसी प्लस टीवीसी, दोनों को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, ये मेरा कॉस्ट फंक्शन बन गया फर्स्ट थिंग तो ये। अब यहां पर चेंज करनी है कंडीशंस। कैसे करनी है आगे देखो। ए प्लस बी एक्स आ गया। अब ये बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है इट इज नोन दैट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स। अगर मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 100 दे रहा हूं मैं, तो मेरा जो कॉमोडिटी निकल के आ रहा है 250, यानी जो टोटल कॉस्ट निकल के आ रहा है वो 250 निकल के आ रहा है। तो यहां पुट कर सकते हैं अपन। टोटल कॉस्ट मतलब टीसी, ये है 250, इक्वल्स टू ए। ए का वैल्यू कितना है पता नहीं, प्लस बी का वैल्यू पता नहीं, बट हाँ एक्स का वैल्यू मुझे 100 पता है। तो ये 250 इक्वल्स टू ए प्लस 100 भी हो गया, हुआ नहीं हुआ? इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो। सेकंड कंडीशन देखो, इफ इस बार अगर ये 200 यूनिट्स बना रहा है, उस कंडीशन में आपका जो टोटल कॉस्ट है वो 300 आ रहा है। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर 300 इक्वल्स टू ए प्लस 200 भी, कहूंगा नहीं कहूंगा? अब इन दोनों इक्वेशंस आप जानते हो, एलिमिनेशन मेथड एंड ऑल बहुत सारे हैं, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, कर दो, ए प्लस 200 बी इक्वल्स टू 300, और ए प्लस 100 बी इक्वल्स टू 250। माइनस 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 कैंसल आउट। 100 भी, 300 में से 250 गया तो 50, जीरो से जीरो गया। बी का वैल्यू हो गया 5/10, यानी कि 1/2। क्लियर है? अब इसको मैं पुट करता हूँ, हाफ पुट इन इक्वेशन 1 में कर दो। 250 इक्वल्स टू ए प्लस 10 बी, नहीं 100 है ये, 100 बी का वैल्यू है 1/2। 2 से 100 गया 50 टाइम, तो 250 माइनस 50 इक्वल्स टू ए, यानी कि 200 इक्वल्स टू ए आ गया, है ना। अब देखो दोनों वैल्यूज को, ए का वैल्यू तो आ गया है 200, और बी का वैल्यू आ गया है 1/2। ए का वैल्यू 200 आ गया, है ना। अब आपको क्या लिखना है? कॉस्ट फंक्शन। तो इसकी इक्वेशन ऐसे बन सकती है, कॉस्ट फंक्शन, है ना, यानी कि जो आपका टोटल कॉस्ट है
इक्वल्स टू क्या था, a प्लस बी एक्स था। अब आप वैल्यू पुट कर दो, a की जगह पुट कर दो 200 और b की जगह हाफ और x। ये आपका आंसर हो गया एक तरीके से, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 3।